मान लीजिए ये एक पाइप है, ये पानी यहां से टैप से लगा दिया मैंने। अब पाइप को अगर मैं दबाता हूं, वाटर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। यानी कि डायमीटर जैसे जैसे कम होगा, वाटर प्रेशर वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना। तो अब मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, आपके बॉडी का ब्लड वेसल है ये, हाँ, और इसके अंदर पानी नहीं, वो खून जा रहा है। अब जब ब्लॉकेज बनने लगता है तो डायमीटर कम हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, यही ना। जब आप हॉट वाटर इमर्शन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, ये वो नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बॉडी में बढ़ाएगा। नाइट्रिक ऑक्साइड कहां बनता है? वो ब्लड वेसल के इनर लेयर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वर्क लाइक ए साबुन, वो जो ब्लॉकेज को साफ करने का काम करता है। जब ब्लॉकेज साफ हो जाएगा तो ब्लड वेसल डायलेट हो गया, ब्लड वेसल जब खुलेगा ब्लड प्रेशर घट जाएगा, यही ना। जब आप दवाइयों से ब्लड प्रेशर को घटाते हैं तो दवाइयां ब्लॉकेज को कुछ नहीं करती, वो ऐसे ही रहता है। दवाइयां हार्ट को कमजोर करती, किडनी को कमजोर करती, और फिर मजबूरन ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है। तो दोनों मेथड से ही ब्लड प्रेशर कम होगा, दवाइयों से भी और हॉट वाटर इमर्शन से भी। लेकिन दोनों का मैकेनिज्म कितना डिफरेंट है। एक आपको ठीक करके ब्लड प्रेशर घटा रहा है, दूसरा आपको और बीमार करके ब्लड प्रेशर घटा रहा है, राइट। तो ये बेटर है कि भाई 200/11 है, इसको जल्दी से नॉर्मल लाना है तो हॉट वाटर इमर्शन दिन में 2 बार कर लीजिए, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, कुछ दिन तक कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे ठीक होने लगे फिर हॉट वाटर इमर्शन छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा क्या? हाँ रहेगा। वो इसलिए रहेगा, ब्लॉकेज तो चली गई ना, अब हॉट वाटर इमर्शन की कोई जरूरत नहीं है। जो कॉज है, जो मेन कॉज है, मेन कारण है आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, उस कारण को हटा दिया, फिर नहीं जरूरत है हॉट वाटर इमर्शन की। लेकिन वो कारण दोबारा ना आ जाए, दोबारा ब्लॉकेज ना आ जाए, तो हम डाइट को अब ठीक रखें। जिस लाइफस्टाइल की वजह से ब्लॉकेज बन गया ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, उसी लाइफस्टाइल को दोबारा आप अपनाएंगे तो दोबारा कुछ सालों में फिर बन जाएगा। तो डाइट का ये रोल है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट अनुज बंसल इधर बैठा ना, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए बात की थी, और आपका अभी का जो स्टेटस है, रिलीफ इन शोल्डर पेन, नो कॉन्स्टिपेशन, स्टूल इज ओके, एसिडिटी भी नहीं है। तो ये जब ये सब ठीक हो रहे ना, इसके बाद जो आपका मेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स हैं वो भी ठीक होने लगेंगे। पहले पेट ठीक होगा, फिर जो सिम्टम्स हैं वो भी ठीक होने लगेंगे, कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो गया तो समझ लीजिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो गया। अदरवाइज आपने अगर डॉक्टर से पूछा, अगर आपने गूगल में सर्च किया तो यही लिखा आता है कि ये कभी नहीं ठीक हो सकता, यही लिखा आता ना। तो ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। अशोक कुमार है यहाँ पे, ये आगे बैठे हैं। रिलीफ इन ब्लॉटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन, जबकि आपका बीपी जब आए थे आप, दवाई तो आप लेते नहीं है, पहले भी नहीं लेते थे, अब भी नहीं ले रहे हैं। 190/110 आपका बीपी तब था, अब 172/105 हो गया। बीपी धीरे धीरे घट रहा है, कोई बात नहीं, किसी का बड़ी तेज से घट रहा है, किसी का धीरे धीरे घट रहा है, बस डायरेक्शन करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा बहुत क्लू दिखना चाहिए कि हाँ ठीक हो रहा है सब कुछ, राइट। 2 दिन नहीं तो 10 दिन में, 10 दिन नहीं तो 20 दिन में। गुलशन भाटिया है आप पीछे बैठे ना। अच्छा, आपका जो ब्लड शुगर जब आए थे 262 था, अब उससे फास्टिंग, अब आज का फास्टिंग 235 है, श्योरली नीचे घटा है, स्लीप भी इंप्रूव हुई है, बॉल भी क्लियर हुआ है, ऊपर से ब्लड शुगर की दवाई भी छूटी, कम कर दिया, हाँ वो भी छूट गया, दवाई भी छूट गया, ब्लड शुगर भी। उधर बैठे, ठीक है। आपका पेन स्कोर हमने लिया था, तो पेन जो था आपका 6/10 था, उसमें हल्का फुल्का फर्क आया है, 5/10 हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़े समय में धीरे धीरे कम होने दीजिए इसको। और संतोष कुमार चौबे पीछे बैठे ना, आपका जब ब्लड शुगर 254 था, अब 201 आ गया है। मेडिसिन स्टॉप, 4 मेडिसिन लेते थे, उसमें दो खत्म हो गई है ना, 2 मेडिसिन खत्म हो गई, ब्लड शुगर भी पहले से बेटर आ गया, और
लेकिन डिस्कम्फर्ट्स हैं अभी आपके, जैसे नींद ना आना और बाकी और प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। ममता, बार, ममता, ममता जी हैं कोई इधर है ना? हाँ, कॉन्स्टिपेशन में क्लियर हो गया, नींद में आपको इम्प्रूवमेंट आई है, और लेकिन दवाइयाँ अभी चल रही हैं आपकी। उल्टा ये वाला आपका जो है ब्लड शुगर तो ज़्यादा हो गया, 225 है ना, ऐसे ना, बैठिए। ऐसे कभी कभी कुछ चीज़ें शॉकिंग हो जाती हैं। हमारा जो ब्लड शुगर है, यहाँ पे एक केस थोड़ा डिस्कस करते हैं। हमारे ब्लड शुगर कई सारे फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, कई सारे फैक्टर से। सबसे इंपॉर्टेंट है डाइट से, जिसको हम कंट्रोल पूरी तरह से कर रहे हैं। यहाँ पे इन 2 दिन में आपने वही खाया जो यहाँ मिला, तो डाइट को तो बदल दिया हमने, लेकिन हमारा ब्लड शुगर कई और चीज़ों से भी कंट्रोल होता है। कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है या आपके कंट्रोल में नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, आप अपना ब्लड शुगर चेक कीजिए कभी, और उसके बाद एक डरावनी मूवी देखिए, डरावनी फिल्म जिसमें आपको डर लगे, और फिल्म देखने के तुरंत बाद दोबारा ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आप पाएंगे ब्लड शुगर आपका बढ़ गया। तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है दिमाग का, कई बार वो इन्फ्लुएंस करता है, राइट। जब किसी को फीवर होता है, जब किसी को इन्फेक्शन होता है, उस वक्त 20% ब्लड शुगर हमारा बढ़ जाता है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव का। ब्लड शुगर को भी अभी इंसान ने पूरी तरह समझा नहीं है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। जब इतने लोगों का ब्लड शुगर, इंसुलिन नहीं छूट रहा है, तो आपका भी हो जाएगा। अनुराग माथुर, आप है ना, बैठी प्लीज। 50% आपकी दवाइयां छूट गई हैं, और ब्लड प्रेशर 148/100 से लेके 136/88 तक आ गया। ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, दवाइयां आधी कम हो गई, कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो गया, बोवल क्लियर हो गया, माइल्ड इंप्रूवमेंट बॉडी पेन, नींद अभी भी डिस्टर्ब चल रहा है। अरे यहाँ तो लिखा है क्लियर है, नहीं है? कौन सा माने? यहाँ लिखा हुआ माने या आप जो बोल रहे हो वो माने? कौन सा मानना चाहिए? जो बोल रहे हो वो मानेंगे, है ना? पूरी तरह क्लियर नहीं है। हाँ, कुछ कॉन्स्टिपेशन होते हैं, हम बोलते हैं जिद्दी कॉन्स्टिपेशन, है ना, थोड़ा टाइम और लगाता है। ऐसे लोग मिलते हैं हमें, जैसे एग्जांपल ऐसे और भी हैं यहाँ पे। 3 दिन के बाद भी, अभी तो 1 दिन और भी पड़ा हुआ है, कल भी देखते हैं हम। 3 दिन के बाद भी, जाने से पहले भी कुछ पेशेंट बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन तो अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ या ठीक ही नहीं हुआ, जिद्दी कॉन्स्टिपेशन। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जब वो कॉन्स्टिपेशन ने जिद पकड़ ही लिया, जब सारा कुछ फेल ही हो गया, तो एक इलाज और है, वो हम करते हैं तब। वो है 7-8 आंवला लेके, ताजा आंवला लेके दुकान से, उसको कूटना है, कूट के उसको जूस निकालना है, कूट के निचोड़ेंगे तो जूस निकल जाएगा। 100 ml, आधा कप, और खाली पेट पी लेना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथे दिन तक आपका कॉन्स्टिपेशन की लूज मोशन शुरू हो जाएगा। जैसे लूज मोशन शुरू हुआ, इट इज एन इंडिकेशन कि अब आंवले का जूस लेना बंद कर दो, 4 ही दिन के लिए, किसी किसी के लिए 3 दिन के लिए। तो जब कोई भी चीज काम नहीं करती हो, उनको हम बोलते हैं। तो यानी कि कल जो आपका सर्केडियन चार्ट बनेगा, तो उनमें जिन जिन लोगों ने इनकी तरह रिपोर्ट किया कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ, उनमें आंवला जूस फॉर 3 days 4 days ऐसे टिक किया होगा, लिखा होगा 100 ml उनमें। तो ये तब करते हैं जब अपने आप ही इन डाइट से ठीक नहीं हुआ, तब करते हैं उसको।